पिछले वीडियो में हमने जाना कि रावण के अतिरिक्त सीता जी का अपहरण विराट नाम के राक्षस ने भी किया था। प्रश्न यह है कि श्री राम के सामने वह ऐसा करने में कैसे सफल हुआ और उसका परिणाम क्या हुआ। यह सब जानने के लिए चलते हैं वाल्मीकि रामायण के अरण्य कांड के 3रे चैप्टर पर, जहाँ वाल्मीकि जी लिखते हैं कि सीता का अपहरण करके विराट ने चीखते हुए कहा, मुझे बताओ तुम दोनों कौन हो और कहाँ जाओगे। तब श्री राम ने अपना परिचय देते हुए कहा कि तुझे मालूम होना चाहिए कि महाराज इक्ष्वाकु का कुल ही मेरा कुल है। हम दोनों भाई क्षत्रिय हैं। अब तेरा परिचय जानना चाहता हूँ कि दंडक वन में क्यों घूम रहा है। तब विराट ने कहा, जब नाम के राक्षस का पुत्र हूँ। मेरी माता का नाम शतहृदा है। मुझे लोग विराट के नाम से जानते हैं। ब्रह्मा जी ने मुझे वरदान दिया है कि किसी भी शस्त्र से मेरा वध नहीं हो सकता। मैं अभेद हूँ, कोई भी मेरे शरीर छिन्न भिन्न नहीं कर सकता। अब तुम स्त्री को छोड़कर यहाँ से भाग जाओ, मैं तुम्हारे प्राण नहीं लूँगा। इतना सुनते ही श्री राम की आंखें क्रोध से लाल हो गईं। श्री राम ने अपने धनुष पर प्रतिंचा चढ़ाई और एक साथ 7 तीर छोड़े। प्रज्वलित अग्नि के समान तेजस्वी और मोर पंख लगे हुए बाण विराट के शरीर को छेद कर पृथ्वी पर गिर पड़े। घायल हो जाने पर राक्षस ने सीता जी को एक तरफ रख दिया और हाथ में भाला लेकर राम और लक्ष्मण पर टूट पड़ा। लेकिन श्री राम ने उस समय काल और यमराज के समान उस भयंकर राक्षस के ऊपर बाणों की वर्षा आरंभ कर दी। लेकिन उस राक्षस ने जम्माई के साथ अंगड़ाई लेते हुए श्री राम की तरफ देखा और राम और लक्ष्मण के सारे बाण उससे टकराकर पृथ्वी पर गिर पड़े। तब दोनों भाइयों ने 2 तलवार लेकर उस पर बलपूर्वक प्रहार कर दिया। उनके प्रहार से घायल उस राक्षस ने दोनों वीरों को पकड़कर कहीं और जाने का प्रयास किया और उसकी मंशा जानकर श्री राम ने लक्ष्मण से कहा, यह राक्षस अपनी इच्छानुसार हमें इस मार्ग से ले चले। यह जैसा चाहता है उसे उसी तरह वाहन बनकर चलने दो। यही हम लोगों के आगे जाने का मार्ग है। अत्यंत बल से उद्दंड बने हुए उस राक्षस ने अपने बल पराक्रम से उन दोनों भाइयों को बच्चों की तरह उठाकर अपने दोनों कंधों पर बैठा लिया और भयंकर गर्जना करता हुआ जंगल की ओर चल दिया। उसने एक ऐसे जंगल में प्रवेश किया जो गहरे नीले रंग का था। बहुत से गीदड़ और हिंसक पशु उसमें सब ओर फैले हुए थे।